स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, और व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है तो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारा यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जो आपको लाखों के झूठे वायदे नहीं करती कि लाखों के प्रॉफिट बनेंगे, करोड़ों के प्रॉफिट बनेंगे। नहीं, हम आपको जेन्युइन चीज बताते हैं कि आपका लाखों का लॉस होने से आप कैसे खुद को बचा सकते हो। ये चीजें हम आपको बताते हैं। तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और व्हाट्सएप नंबर पड़े हैं बायो में, लिंक पड़ा है, कम्युनिटी जाकर जरूर ज्वाइन करना। तो सबसे पहले इंडेक्स बाय इंडेक्स देख लेते हैं कि किसने आज क्या क्या किया। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आज एक अच्छा खासा रेड कैंडल आया, और जो कि इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि लास्ट ग्रीन कैंडल्स के नीचे निफ्टी ने क्लोज किया है, मतलब इतना तो मेन सही है कि जब तक है ना 25,420 के नीचे नीचे निफ्टी है, 25,400 के नीचे नीचे जब तक निफ्टी है, तब तक हम बियरिश ही कंसीडर करेंगे। अगर इस लेवल के वापस ऊपर आ जाता है और सस्टेन करने लगता है और निकलना चलना शुरू कर देता है, तब हम एक बार को मानेंगे कि ये जो रिसेंट स्विंग है, ये जो रिसेंट हाई है, ये एक बार को कट सकते हैं। अनटिल अनलेस जब तक इस लेवल के नीचे 25,400 के नीचे निफ्टी जब तक है, तब तक आपको सेल ऑन बाउंस मोड ही देखना है। ऐसा नहीं कि आप नीचे पुट खरीद लो, वो भी आपको बैकफायर कर जाएगा। तो बाउंस पर आप पुट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी ने आज क्या किया। तो फाइनेंशियल निफ्टी ने आज हमें एक रेड कैंडल प्रेजेंट किया, लेकिन लास्ट बायर के नीचे ये क्लोज नहीं कर पाया। तो अगर कल हमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फाइनेंशियल निफ्टी और ऊपर जाने के लिए रेडी है। अनटिल अनलेस अभी सेल ऑन बाउंस मोड रखना है जब तक ये है, और नीचे की तरफ से अगर आपको कोई कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोग उसको ग्रैब कर सकते हैं फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर, ठीक है। चलो विक्स अगर देखें हम, तो विक्स बिल्कुल नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जहां से ये काफी बार स्पाइक दे चुका है, लेकिन अभी तक तो नहीं दी। और स्पाइक आएगी तो वॉलेटिलिटी आएगी और मार्केट गिर भी सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो लास्ट रेड कैंडल के अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये जो ग्रीन कैंडल डाउ जोन्स में कल बना है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है आज के दिन, तो हमें ये मानने की जरूरत है कि डाउ जोन्स 43,200 का लेवल रिटेस्ट करने जरूर आएगा। नीचे की तरफ गिरावट हमें दिखाई दे सकती है डाउ जोन्स के अंदर, ठीक है। और मिड कैप निफ्टी का जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऊपर के लेवल से ब्रेकआउट फेलियर कर चुका है। तो जो भी लोग मिड कैप निफ्टी में ऊपर कॉल लेकर बैठे हैं, उन वो लोग अभी लॉस में ही चल रहे हैं, और हो सकता है और लॉस देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के, जो कि 13,400 है, इस लेवल के नीचे जब तक मिड कैप निफ्टी चल रहा है, आपको ये मानना है कि 13,000 का जो लेवल है वो मिड कैप निफ्टी रिटेस्ट जरूर कर सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज हमें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? कि आज वाला जो ये रेड कैंडल आया है, ये जो आपको रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, ठीक है। आज जो रेडनेस आई है बैंक निफ्टी के अंदर, जो गिरावट आई है, वो ऑलमोस्ट उसकी अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो लास्ट जो 2 दिन पहले के दो जो लास्ट 2 दिन के बायर थे, ऑलमोस्ट उनके नीचे ही इसने क्लोज किया है, ऑलमोस्ट उनके आसपास ही क्लोज किया है। तो जब तक अभी ये रेड कैंडल खड़ा है ना, तब तक फुल ऑन बुलिश होने का कोई भी मतलब नहीं है। सेल ऑन बाउंस मोड है, आपको सेल करना है, पुट खरीदना है, खरीद सकते हैं, लेकिन नीचे मत खरीदिएगा, बाउंस आने दीजिए। और बाउंस में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, तो आप लोग एक बार को बैंक निफ्टी में पुट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, क्यों किया, किस वजह से किया, सारी चीजें बताएंगे। वीडियो एक भी सेकंड स्किप मत करना अगर लॉस से बचना है कल तो, ठीक है। एक भी सेकंड भाई वीडियो स्किप मत करना। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना अगर आपने नहीं किया है तो। यूट्यूब के बायो में आप जाकर लिंक ले सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जितने भी लोग इस ब्रेकआउट पे कॉल खरीद रहे थे, जितने भी लोग यहाँ कॉल बायर्स बन रहे थे कि ब्रेकआउट आ गया, अब बैंक निफ्टी जो है 60,000 चला जाएगा, 70,000 चला जाएगा, वो लोग नेट टू नेट अगर आप लोग देखोगे तो लॉस में बैठे हैं, और अच्छे खासे लॉस में बैठे हैं, ठीक है। तो अब जो बैंक निफ्टी के पास हमारे पास लेवल निकल के आया है, वो ये वाला लेवल है, ठीक है, जो कि है 57,045 का। तो जब तक 57,000 के लेवल के नीचे नीचे बैंक निफ्टी है ना, तब तक बियरिश
ही हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर कल ये गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है या फिर है ना फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी और तेजी से ब्रेक डाउन करता है, तो सीधा सीधा पुट मत लेना वरना फंस जाओगे भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इस गिरावट को देख के बोलेंगे कि कल गैप डाउन खुलते ही आप लोग पुट ले लेना, ब्रेक डाउन आते पुट ले लेना, मोटा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं भाई, ठीक है, बाउंस आने देना। बाउंस पे अगर वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप पुट का ट्रेड बना सकते हो, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर गैप डाउन होने के बाद या ब्रेक डाउन होने के बाद नीचे के लेवल से अगर आपको कोई सी बाय का स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक को बाउंस दे सकता है या इससे भी ऊपर जा सकता है। वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ किस हिसाब का बायर आ रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बायर आ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक या फिर पहला लेवल ये तो रिटेस्ट होगा ही होगा, या फिर इससे ऊपर भी बैंक निफ्टी जा सकता है। तो नीचे सीधा सीधा पुट ना खरीदें, आंखें खोल कर देखें कि मार्केट हमें क्या बता रहा है। ठीक है, और अगर मान लो कि ये जो लेवल है 57,000 का कल इसके ऊपर ही खुल जाता है या फिर है ना फ्लैट खुलता है और वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पर भी सीधा सीधा कॉल बाय मत करना आप लोग। अगर आप लोगों को कॉल बाय भी करनी है तो डिप का वेट करना, और डिप पर अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर, तो आप एक बार को यहाँ से कॉल ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है या गैप अप खुल जाता है और वापस 57,000 के नीचे बैंक निफ्टी आ जाता है, तो याद रखना कि पुट में प्रॉफिट बनेगा, कॉल वालों को तो फंसा लेगा। ठीक है, तो ये चीजें बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, कॉल और पुट बैंक निफ्टी के हम दोनों देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन 56,900 का हम कॉल देख लेते हैं कि 56,900 का कॉल क्या है। तो 56,900 के कॉल को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल अपने लोअर लेवल पे आ चुका है, बिल्कुल ही अपने लोअर लेवल पे ये आ चुका है। तो ये क्या कर सकता है, इसको ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये इसका लो है। ठीक है, अगर मान लो कि कल यहीं कहीं खुलता है या फिर इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है और आपको बैंक निफ्टी में या इस प्रीमियम कॉल के प्रीमियम में अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप एक बार को यहाँ से लेकर कहाँ तक 896 तक एक बार इसको ट्रेड कर सकते हो। आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 896 का। ठीक है, और दूसरा जो आपका कॉल में इसको 56,900 के कॉल में टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों ये 986 का। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, या फिर आप एक बार को यहाँ तक के लिए इसको ट्रेड कर सकते हो 1020 के लिए। वो देखने वाली बात होगी क्या होगा। लेकिन अगर ये आपके कॉल के प्रीमियम, मान लो कि बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाए तो प्रीमियम ऊपर खुलेंगे या फिर इस लेवल के ऊपर 56,900 का कॉल खुल जाए, तो सीधा सीधा पकड़ने की कोशिश मत करना, डिप का वेट करना। और डिप पे अगर इसमें कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है या बैंक निफ्टी में आपको कॉल बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो कॉल के प्रीमियम डेफिनेट सी बात है गैप अप खुलेगा, तो आप लोग यहाँ ऊपर कॉल मत पकड़ना, डिप का वेट करना। डिप पे कोई कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग एक बार को बाय कर सकते हो। अब 56,900 के पुट को देख लेते हैं हम। तो 56,900 के पुट का मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूँ, कॉल हो या पुट ऊपर के लेवल पे कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, डिप पर बाय करो अगर आप कर रहे हो तो। ये बैंक निफ्टी का 56,900 का पुट है हमारे पास। तो 56,900 के पुट को अगर आप लोगों को देखना है तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जब तक है तब तक बुलिश ही है, और इसके लिए ऊपर के टारगेट कौन से ओपन है इस पुट के, ये वाला। ठीक है, तो अगर मान लो कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और गैप डाउन करता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन करता है, तो ये प्रीमियम तेजी से यहाँ निकलेगा। तो एक बार यहाँ से यहाँ तक के लिए आप लोग पुट ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है बैंक निफ्टी, जिस हिसाब की इसकी क्लोजिंग है, आज के हाई के ऊपर खुल जाए, मान लो आज के हाईज के ऊपर बैंक निफ्टी का ये 56,900 का पुट खुल खुल जाए या फिर इससे ऊपर यहाँ कहीं आ जाए, तो यहाँ आप खरीदने की कोशिश मत करना पुट को ऊपर के प्राइस पे। इससे अच्छा है आप लोग डिप का वेट करना, और फिर जब डिप पे आपको कोई पुट में बाइंग कंफर्मेशन मिले तो आप एक बार को पुट का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब इस पुट के बाद हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, कि मिड कैप निफ्टी में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो मिड कैप निफ्टी को अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अब ये इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। ठीक है, जो कि हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है 13,237 का। ये बैक टू बैक 2 दिन से गिर रहा है, बहुत धीरे धीरे गिर रहा है लेकिन गिर रहा है। ठीक है, तो अगर मिड कैप निफ्टी जो है अगर गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ कॉल बाय मत करना। अगर आप लोगों को कॉल बाय भी करना है तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बाइंग का कंफर्मेशन आप लोगों को मिलता है तो आप एक बार को कॉल की साइड जा सकते हैं। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट आ जाता है या गैप अप खुल जाता है इस लेवल के ऊपर आ जाता है और यहाँ आने के बाद अगर आपको कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिल जाता है, तो आप ये चीज समझ जाना
कि ये अब इससे नीचे वापस पुट में प्रॉफिट देगा। ये कॉल वायर्स को फंसाने आया था। क्यों? क्योंकि ये लास्ट स्ट्रॉन्ग वायर यहाँ था हमारे पास मिड कैप निफ्टी में, अगर आप देखोगे तो ये वर्क ही नहीं किया। इसके नीचे आज मिड कैप ने क्लोजिंग कर दी। मतलब बायर में इतना दम नहीं है जितना सेलर्स में। तो हर एक बाउंस सेल की अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि कॉल की। ठीक है, अब नीचे जो सपोर्ट का लेवल है, अच्छा सपोर्ट का लेवल मिड कैप निफ्टी में, वो यही है जहां ये क्लोज हुआ है आज। इसके मेजर जो सपोर्ट है उसके नीचे क्लोज हो चुका है मिड कैप निफ्टी। तो गिरावट के ये भी संकेत हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से नीचे आ जाता है, ठीक है, तो सीधा सीधा पुट बाय मत करना। याद रखो, अगर आपको पुट खरीदना है कभी भी, तो नीचे पुट ना खरीद कर बाउंस का वेट करिए। और बाउंस में अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बार को पुट का ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज गैप डाउन होने के बाद या ब्रेक डाउन आने के बाद अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो एक सी ट्रेड में प्रॉफिट आप लोगों को मिल सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था मिड कैप निफ्टी का सारांश। अब हम देख लेते हैं सबकी प्यारी, हमारी प्यारी, आपकी प्यारी निफ्टी को। ठीक है, कि निफ्टी ने आज क्या किया, क्यों किया। तो सीधी सी बात मैं आपको निफ्टी को समझाना चाहूंगा कि लास्ट थर्सडे, सबसे पहले आप ये देखिए कि लास्ट एक्सपायरी कैसे हुई थी। ठीक है, तो एक एक्सपायरी ये थी। ठीक है, एक एक्सपायरी पे जो निफ्टी था वो कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, आप देखोगे कि एक फ्राइडे निफ्टी यहाँ था। ठीक है, और फिर इसने उस एक्सपायरी क्लोज कहाँ किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक फ्राइडे ये ऊपर था और नेक्स्ट जो फ्राइडे इसने क्लोज किया वो नीचे किया। ओके, ये दो चीज है कि एक फ्राइडे इसने ऊपर फंसाया और नीचे लाके उनको खत्म किया। फिर एक फ्राइडे यहाँ कॉल बायर्स को यहाँ पुट बायर्स को फंसाया। फिर आज भी वो लोग प्रॉफिट में नहीं आ पाए होंगे भाई। ठीक है, और इन कॉल बायर्स को और फंसा लिया, है ना। तो अब ये थर्सडे यहाँ इसने क्लोजिंग की है। मान लो कि जिस हिसाब से क्लोजिंग है, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो भाई सीधा सीधा पुट लेने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है ना, निफ्टी यहाँ कहीं खुल जाता है, तो इन नीचे के लेवल्स पे पुट बाय मत करना दोस्तों। यहाँ कंफर्मेशन देखना, अगर यहाँ कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रही है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए सी ट्रेड होगा। ठीक है, या फिर अगर पुट खरीदना भी है, वीक बाउंस आता है, बाउंस आने दो, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग पुट की तरफ जाए। अदरवाइज ब्रेकडाउन और गैप डाउन को पुट साइड ट्रेड मत करना। कल फ्राइडे है, सबसे बड़ा ट्रैप बनता है भाई निफ्टी में। हर फ्राइडे एक ट्रैप बनता है जो पूरे वीक नहीं निकल पाते। आप खुद देख लो कि एक फ्राइडे यहाँ था, ठीक है, यहाँ कॉल बायर्स को फंसा रहा था। ठीक, फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट फ्राइडे कहाँ क्लोज किया, यहाँ क्लोज किया। एक फ्राइडे यहाँ पुट में फंसा रहा था और फिर इस पूरे हफ्ते ही पुट साइड वालों को प्रॉफिट नहीं आया। तो अब जो नेक्स्ट बन सकता है, ठीक है, जो ट्रैप बन सकता है वो भी आपको ध्यान रखना है कि कल देखने वाली बात होगी, कल कॉल वाले ट्रैप होंगे या पुट वाले ट्रैप होंगे। तो जो लोग भी भाई कल प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं पुट लूंगा और पुट को होल्ड करूंगा या फिर नीचे के लेवल पे पुट खरीदूंगा, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है ना 25,200 का भाई, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर निफ्टी हमारी बुलिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यही ब्रेकआउट का लेवल है, तो यहाँ पुट खरीदने की गलती मत करना। पुट सिर्फ और सिर्फ बाउंस पे खरीदना, वरना अगर यहाँ आप पुट में फंस गए तो हो सकता है फिर पूरा हफ्ता मार्केट ऊपर ही रहे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो इस वीक क्या हुआ है, इस वीक पुट बायर्स को जीरो किया गया है और जो ऊपर कॉल बायर्स बन रहे थे उन लोगों को भी जीरो कर दिया गया है। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कि कल की हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो निफ्टी आपको जैसा कि पता है कि हर फ्राइडे एक ट्रैप बनाती है, तो कल एक ट्रैप, बहुत बड़ा ट्रैप का दिन है। ऐसा ट्रैप बनेगा कल जो पूरे वीक आप लोग नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो जो लोग भी सेलिंग को देखकर आज यूट्यूब वाले बोलेंगे कल गैप डाउन हो जाएगा, निफ्टी ब्रेकआउट फेलियर कर दिया है, क्रैश हो जाएगा, तो होगा क्या ना, अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, तो सबके सब यहाँ पुट खरीदने लग जाएंगे। मेरे भाई ये गलती मत करना। आप लोगों को अगर पुट खरीदनी भी है ना, तो अगर गैप डाउन खुलता है या ब्रेक डाउन आता है तो तसल्ली से यहाँ तक एक बाउंस आ लेने दो। और बाउंस पे अगर आपको कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन, कोई पुट खरीदने का साइन मिलता है तो आप एक बार को पुट खरीद सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नीचे के लेवल से आपको कहीं से भी अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, कोई भी सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई ये समझ जाना कि एफआईडीआई वालों ने ये ट्रैप कर लिया है पुट बायर्स को, और अब वो कॉल बायर्स को प्रॉफिट देंगे। और आपका पहला टारगेट कॉल बाइंग, कॉल में प्रॉफिट बुक करने का ये रह सकता है, और दूसरा आपका जो रहेगा वो ये वाला रहेगा। ठीक है, तो ये रणनीति आपको निफ्टी में रखनी है। कल एक बहुत ही बड़ा भयंकर ट्रैप का दिन है, हर फ्राइडे निफ्टी ट्रैप बनाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है निफ्टी, या फिर है ना
फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर चार्ज करता है, ठीक है, या फिर खुल ही जाता है 25,420 के ऊपर खुल जाता है, तो आप लोग सीधा कॉल मत खरीदना, जल्दीबाजी मत करना। कॉल खरीदना भी हो तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही कॉल साइड जाना, अदरवाइज ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड करना। जिस हिसाब का निफ्टी में प्राइस एक्शन है, जब तक इस 25,420 के नीचे निफ्टी है ना, तब तक बियरिश ही है भाई, ठीक है। और ऊपर अगर जाने लगता है, और ऊपर जाने के बाद अगर आपको कोई वीक बियरिश साइन दिखाता है या पुट बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो भाई इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ आप लोगों को प्रॉफिट पुट में होगा, ना कि कॉल में होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी में कॉल और पुट देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो है 17 जुलाई की। तो 25,350 का कॉल देखेंगे सबसे पहले। तो 25,350 के कॉल को अगर आप देखोगे तो ये नॉन स्टॉप गिरे जा रहा है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर अगर आप इस पुट को देखोगे, ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है निफ्टी 25,350 के कॉल का, तो ये अभी बेरिश ही है 150 के नीचे। ये कितने का है प्राइस, 180 के नीचे नीचे बियरिस है। अगर ये इस लेवल के ऊपर आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इजीली है ना यहाँ तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है 250 तक, ठीक है। या फिर अगर आपको यहाँ कहीं नीचे से, अगर आपको इस 25,350 के कॉल में अगर नीचे से अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए एक बार को इस कॉल में प्रॉफिट हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। मैं आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, काफी प्रिकॉशियस वीडियो है ये, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं पुट के प्रीमियम में। तो पुट के प्रीमियम अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल अपने हाई पर आ चुके हैं, यहीं से इसका ब्रेकडाउन होता है और वापस यहीं आ गया। तो अगर कल निफ्टी गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन करता है, तो ये प्रीमियम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ कहीं ऊपर आ जाता है ना, तो भाई सीधा सीधा पुट को मत बाय करना, वरना लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस है। और कल फ्राइडे भी है, बड़ा ट्रैप बनता है, तो हो सकता है पुट में बड़ा ट्रैप बने। तो अगर आपको पुट बाय भी करना है तो ऊपर ना बाय करके डिप आने दो, और डिप में फिर अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बार को पुट का प्रीमियम बाय कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या फिर आप इसको और कहाँ बाय कर सकते हो, आपको यहाँ कहीं मिले, ठीक है, पुट का प्रीमियम ये 90 91 के आसपास मिले, ठीक है, यहाँ से कोई बाइंग का साइन दे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार को ये प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। या फिर आपको यहाँ कहीं नीचे के लेवल पे मिले, यहाँ कहीं मिले, जो कि है 74 का लेवल, ठीक है, ये 25,350 का पुट यहाँ कहीं मिले, तो यहाँ से ये एक बार को प्रॉफिट देता हुआ हमें दिखाई देगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक पड़ा है, वहां जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।